Hello students, today we have a chapter number 8, wind, storm and cyclones. So we are starting with wind, storm and cyclone. First of all कि wind, storm and cyclone क्या होते हैं? winds मतलब जो नॉर्मल हवाएं होती हैं, तो हवा का जो रूप चेंज होता है, थोड़ी तेज या फिर कम हवाएं होती हैं जो अपनी नॉर्मल आपने देखी होंगी. स्टॉर्म्स होते हैं जो तूफान आते हैं, साइक्लोन जो चक्रवात होते हैं. ठीक है, तो ये आप देखिए कि स्टॉर्म्स और जो साइक्लोन्स आते हैं, तो ये देखिए किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो गया है, पूरा डिस्टर्ब हो चुकी है. आपने जनरली हर जगह सुना होगा तूफान आंधी की वजह से इतना सारा हमारी प्रॉपर्टी खराब हो गई, इतना एडवर्स इफेक्ट पड़ा इस एरिया में. तो वो क्या है और वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले एयर. हम जानते हैं इन सब चीज़ों में एयर का मेन रोल है. ठीक है, रोल इसलिए है क्योंकि एयर कहीं ना कहीं से एक्सर्ट होती है, कहीं ना कहीं से एयर आती है, तो ये सब उत्पन्न होती हैं, चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. तो सबसे पहले एयर जानना होगा कि हमें एयर क्या होती है. एयर जो हवाएं होती हैं उसमें बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, जिसको हम बोलते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. और जो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो हवा चलती हुई हमको एयर दिखती है वो होती है विंड. ओके, इसमें ये लाइन नहीं लिखी है, फिर भी मैं बोल देती हूँ कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. अब विंड होती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, आपको मैंने बताया. तो इसमें लिखा है कि विंड इज द फ्लो ऑफ गैसेस ऑन अ लार्ज स्केल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. विंड कंसिस्ट ऑफ द बल्क मूवमेंट ऑफ द एयर. In outer surface, solar wind in the movement of gas and charged particles from the sun through the space, while planetary wind with the outgassing the light chemical elements from a planet atmosphere into space. Wind are commonly classified where the spatial scale, their speed, types of forces, strongest observed wind are planet in the solar system. Occurs on Neptune and the Saturn. Winds have the various aspects important in being the velocity, another density of the gas involved, another in the energy contained wind energy of the wind. That means ये क्या है आपका कि एयर क्या है, हमारी मिक्सचर ऑफ गैस, और विंड है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. तो इसमें लिखा है कि विंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन कौन सी गैसों का मिक्सचर होता है, लार्ज स्केल पर कैसे होती है, और सोलर विंड कैसे मूवमेंट करती है हमारे चार्ज पार्टिकल के साथ. ठीक है, ये हमने लिखा है, ये आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पैराग्राफ दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं. और मैं आपको बता दूं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एयर के, कि एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. जैसे ही हम हीट करते हैं एयर अपना एक्सपेंड करती है, मतलब कि अपनी और अपनी तरह से एक्सपैंड हो जाती है, मतलब कि जगह बना लेती है एयर. ठीक है, एयर एक्सर्ट प्रेशर. सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब एयर प्रोड्यूस होगी तो एयर एक्सर्ट प्रेशर, मतलब वो प्रेशर क्रिएट करती है. हाई स्पीड विंड क्रिएट्स एरिया ऑफ लो प्रेशर. जो हाई स्पीड विंड्स होती है क्रिएट्स एन एरिया, उस एरिया पर लो प्रेशर क्रिएट करती है. ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए. फर्स्ट है हमारा एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर एक्सर्ट प्रेशर कैसे करती है? द फैक्ट दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर कैन बी अंडरस्टूड बाय मेनी एग्जांपल, लाइक ट्यूब ऑफ बाइसिकल गेट्स inflated when air is filled in it. These happen because air exert pressure. जैसे आपने देखा हो कि जब आप ट्यूब में अपने उसमें साइकिल में हवा भरवाने जाते हैं तो वो धीरे धीरे फूलने लग जाता है, जैसे उसमें हवा भरती जाती है और वो अपनी शेप चेंज करता है, मतलब बढ़ जाता है. दैट मीन्स उसमें जब हम हवा डाल रहे हैं तो उसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वही है. ठीक है, इसमें है इट इज़ अ डिफिकल्ट टू मूव बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड. सिमिलरली अ सेलर फील्स द डिफिकल्ट टू सेल. जो अपने बोट, जो सेलर होते हैं समुद्र में, his boat against the direction of the wind. This happen because air exert pressure. आपने देखा हो कि जब हवा के आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको क्या प्रेशर, मतलब बहुत जोर लगाना पड़ता है अपनी नाव और बोट चलाने में, क्योंकि एयर एक्सर्ट कर रही है प्रेशर को, क्रिएट कर रही है प्रेशर को. ठीक है, इसमें लिखा है when boiled water is filled in a tin can, its mouth is closed with the lid. जो आपका जो लोहे का लिड होता है, सपोज कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कैन है, तो पानी है किसी चीज़ से भरी हुई है, फॉलोड बाय अ कोल्ड वाटर बीइंग पोर्ड ओवर इट, इट कैन गेट डिस्टॉर्टेड, मतलब वो अपनी चीज चेंज कर लेती है, शेप टूटी टूटी हो जाती है. दिस हैपन बिकॉज एयर इनसाइड द कैन गेट्स कंडेंस एंड क्रिएट लो प्रेशर. द हायर प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ द. अंदर उसमें लो प्रेशर है और बाहर उसमें हाई प्रेशर हो गया, तो उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया. यू कैन फ्लाई अ काइट बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर. आप हवा में पतंग इसीलिए उड़ा सकते हैं क्योंकि हवा में प्रेशर है फ्रॉम द रियर पोर्शन ऑफ द काइट. तो प्रेशर को काटते हो, हवा को काटते हुए ऊपर चली जाती है. ठीक है, एरोप्लेन कैन फ्लाई बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर. बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर. ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कि एयर कैसे प्रेशर अपना क्रिएट करती है.
नेक्स्ट वी हैव अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म हमारे क्या होते हैं, आपने जनरली देखी होगी बिजली कड़कना और ये लाइटनिंग इन द सिटी। थंडरस्टॉर्म होते हैं कि मैनी अ टाइम्स रेन इज एसोसिएट विद लाइटिंग, ठीक है, रेन विद लाइटिंग इज कॉल्ड अ थंडरस्टॉर्म, मतलब रेन के साथ जो लाइट प्रोड्यूस होती है, जो बिजली कड़कती है, उसे हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। फिर हमारा मूवमेंट ऑफ द एयर, वही जो मैंने आपको बताया था कि एयर मूव्स फ्रॉम हायर जोन टू लो प्रेशर जोन। जो आपकी एयर अपनी किस डायरेक्शन में मूव करती है, हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। एयर फ्रॉम हाई प्रेशर जोन रशेस टुवर्ड द लो प्रेशर जोन टू फिल गैप, जो बीच में जो उसका प्रेशर है उसके बीच में वो गैप क्रिएट करती है। द ग्रेटर इज प्रेशर डिफरेंस ग्रेटर विल बी स्पीड ऑफ विंड एंड वाइस वर्सा। अब है हमारा कॉजेज ऑफ विंड मूवमेंट। इसमें क्या है, द प्रेशर डिफरेंस इन द एयर इज कॉज्ड बाय डिफरेंशियल हीटिंग। वार्म एयर राइजेज अप, एयर जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं एटमॉस्फेयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। जो वार्म एयर होती हैं वो एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती हैं, बिकॉज इट्स बिकम अ लाइटर, वो क्या हो जाती है, ऊपर जाके हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है। दिस क्रिएट्स अ एरिया ऑफ लो प्रेशर बिलो द राइजिंग एयर। जो ऊपर उठती है वो एरिया आपका लो प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि हवाएं ऊपर जा रही हैं और वो अपना प्रेशर वहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। द एरिया ऑफ द लो प्रेशर इज क्विकली फिल्ड विद द कूलर एयर। जो हवाएं आ रही हैं वहाँ पे ठंडी हवाएं वापस आ रही हैं अराउंड। दैट इज हाउ द विंड मूवमेंट इज क्रिएटेड ऑन द अर्थ। Thus, differential heating of air creates pressure difference which makes a wind movement. इसको हम wind movement बोलते हैं। Movement of the air because of uneven heating of the earth. Movement of air the equatorial region, मैंने बताया कि ये हमारा इसमें हम जानते हैं बीच में इक्वेटर होता है, ऊपर पोलर रीजन होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इक्वेटोरियल रीजन गेट्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सनशाइन। ये हमारा सपोज हमारे पास ये थ्रू आउट द ईयर, ड्यू टू दिस द एयर नियर द इक्वेटोरियल रीजन दैट हीटेड। द वार्म एयर राइजेज अप क्रिएट्स एन एरिया, जो ऊपर हवाएं जा रही हैं, गर्म हवाएं, वो एरिया, जो एरिया अपना क्रिएट कर रही हैं, जिस जगह को वो छोड़ रही हैं। सपोज ये हवाएं हमारी ऊपर जा रही हैं और इस एरिया को ही छोड़ते हुए जा रही है, वहाँ पे लो प्रेशर वो एक्सर्ट कर रही हैं। जो कूलर एयर है, जो ठंडी हवाएं हैं, द हाई लैटिट्यूड्स, ठीक है, आपने लैंगिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ा होगा, रशेस टुवर्ड द इक्वेटर टू फिल अ गैप। दिस रिजल्ट इन द विंड मूवमेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन हमारे यहाँ होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन zone towards the equator. Similarly, wind movement is caused another part of the earth. Movement of the air because uneven heating. इसमें movement of the equatorial region पे बताया, और ये बताया uneven heating land and water पर। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव अ लैंड सी ब्रीज। सी ब्रीज हमारी क्या होती है, कोस्टल एरिया, जो समुद्री एरिया पर क्या होता है, द लैंड वार्म्स अप फास्टर देन द ओशियन सरफेस। जमीन हमारी जल्दी गर्म होती है ओशियन सरफेस से कंपेरिजन। जो गर्म हवाएं होती है, वार्म एयर फ्रॉम द लैंड राइजेज अप एंड द क्रिएट्स एन एरिया ऑफ द लो प्रेशर। जो ऊपर जाती हैं वो गर्म हवाएं होती हैं। मैंने बताया था कि एयर एक्सेट प्रेशर, जो ऊपर जाती है और वो एरिया, वो जो लो प्रेशर क्रिएट कर देती हैं जिस एरिया से वो ऊपर उठी हैं। द लो प्रेशर जोन इज फिल्ड बाय द कूलर एयर। जो प्रेशर लो प्रेशर वाला था वहाँ पर कूलर एयर आ जाती है, ठंडी हवाएं वापस आ जाती हैं फ्रॉम द ओशियन सरफेस। दिस गिव्स अ सी ब्रीज। ये सी ब्रीज इस टाइप से होती है, बहुत अच्छे से इसमें फ्लो चार्ट बना हुआ है, आप देख लेना। लैंड ब्रीज की, लैंड ब्रीज क्या होती है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है हमारा, लैंड ब्रीज में क्या होता है, ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द ओशियन सरफेस। द वार्मर एयर फ्रॉम द ओशियन सरफेस राइजेज अप। जो गर्म हवा होती है ओशियन सरफेस के ऊपर जाती है एंड क्रिएट अ एरिया ऑफ लो प्रेशर। सेम अपोजिट है सी ब्रीज की तरह। नाइट में इसमें ये साइकिल अपोजिट उल्टी चलती है। नियर द सरफेस दिस इज फिल्ड इन बाय कूलर एयर फ्रॉम द लैंड। दिस गिव्स राइज अ लैंड ब्रीज। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो हमने डायग्राम देखा था इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे इसमें ओशन में जो हवाएं होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं और लैंड की क्या बोलते हैं, गर्म हो जाती हैं, और इसमें उल्टा होता है, ठीक है। लैंड कूल डाउन फास्टर देन द ओशियन सरफेस। मानसून में क्या है, हमारे मानसून क्या होते हैं हम जानते हैं, फ्लो ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ओशियन। जो ओशियन से जो छोटी छोटी मॉइस्चर और जो हवाएं चलती हैं टुवर्ड्स द लैंड, समर इज कॉल्ड अ मानसून।
Monsoon wind from monsoon came from Arabic word the mousim, which means the weather. The term monsoon had traditionally been used to describe the typical climate of hidden peninsula during the rain season. Nowadays the term monsoon is being also used to describe the similar climate in other parts of the world. ठीक है, मानसून winds carry a water vapor which falls over the land in the form of rain after cooling down. In India, harvest depends on the harvest मतलब जो फसलों की कटाई होती है, किसान इंतजार करते हैं कब मानसून आएंगे. ठीक है, मानसून विंड बिकॉज ए मेजर फैक्टर टुवर्ड्स द ब्रिंगिंग रेनफॉल इन इंडिया. थंडरस्टॉर्म क्या होते हैं हमारे? थंडरस्टॉर्म मैंने आपको बताया कि लाइटिंग होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो लाइटनिंग और जो रेनफॉल दोनों साथ में होते हैं. रेन विथ लाइटनिंग इज कॉल्ड अ थंडरस्टॉर्म. ये आप डेफिनेशन पढ़ लेगा, बहुत इजी है कि किस साइड से होता है. अब साइक्लोन क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट. साइक्लोन हो गए हमारे चक्रवाती. साइक्लोन का डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बना हुआ है कि आई क्या होती है, पूरे जो चक्रवात कैसे उठते हैं समुद्र में से. तो साइक्लोन है हमारे फास्ट मूविंग एयर टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर से मूव करते हैं हमारे साइक्लोन विद हैवी रेंज के साथ, इज नोन एज साइक्लोन. ठीक है, साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन कंट्रीज. हर एक कंट्री में साइक्लोन अलग अलग नाम से पाए जाते हैं, जिसको ह्यूरिकेन्स बोलते हैं. अमेरिका कॉन्टिनेंट में ह्यूरिकेन्स बोलते हैं, और टाइफून्स बोलते हैं फिलीपींस और जापान में. टाइफून्स बोलते हैं फिलीपींस और जापान में, ह्यूरिकेन्स बोलते हैं हम अमेरिका में. ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि विंड की डायरेक्शन, विंड की स्पेस, विंड की स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर टुगेदर क्रिएट्स अ साइक्लोन. इसमें क्या होता है मैं आपको क्लियरली बोल दूं, विंड की डायरेक्शन मतलब हवा की डायरेक्शन, विंड की स्पीड और उसमें कितनी मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी है एंड टेम्परेचर टुगेदर क्रिएट अ साइक्लोन. द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड आई. जो साइक्लोन का सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं आई. यही सब इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला है. आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से साइक्लोन का डायग्राम बना हुआ है, वो आप देख लेना. ये मैंने बताया. तो साइक्लोन में भी 10 to 50 किलोमीटर हाई होता है. इट इज द रोटेटिंग मास ऑफ द एयर. डायमीटर ऑफ द आई इज वेरी फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर. Eye of cyclone is a calm area, but around the eye air may move high speed such as 150 to 250 किलोमीटर पर आवर. ये देखिए बना हुआ है कि मतलब कैसे स्टार्ट होता है हमारा साइक्लोन और कितनी स्पीड से ये मूव करता है. ह्यूरिकेन्स बोलते हैं अमेरिका रीजन में, और इसको टाइफून्स बोलते हैं हमारे फिलीपींस और जापान में. स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन है, इसके छोटे छोटे ये टर्म्स लिखे हुए हैं, आप देख लेना. डायरेक्शन कैसे मूव करती है साइक्लोन की. डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन मतलब कि अगर साइक्लोन किसी प्लेस पर आता है तो कैसे वो चीज मतलब प्लेस को डिस्ट्रक्ट करता है. अ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. साइक्लोन इज अ कॉम्प्लेक्स विद अ हाई स्पीड विंड. इट कैन डैमेज हाउसेज, टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिकल पोल्स, uproot trees. Strong wind of the cycle may push the sea water toward the seashore in the form high wave. These high waves may damage houses and push water to lowland with the accomplice with laws of lift and property. मतलब कि मैंने आपको मैंने बताया कि ह्यूरिकेन्स अमेरिकन कॉन्टिनेंट बोलते हैं, टाइफून्स फिलीपींस और जापान में बोलते हैं. किस मतलब कितनी स्पीड से साइक्लोन आता है और ये बड़ी बड़ी टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिकल पोल, अपरूट ट्री, घरों को कैसे डैमेज करता है और कितना नुकसान होता है. स्ट्रक्चर ऑफ टोर्नाडो क्या होता है हमारा? मैं आपको बता दूं, ये होता है टोर्नाडो, जो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर जो हो रहा है. देखिए ये टोर्नाडोज आर द वेरी फास्ट मूविंग डार्क क्लाउड. जो ब्लैक कलर के आपने क्लाउड्स देखे होंगे कभी, इन द शेप ऑफ फनल लाइक शेप होती है. द स्पीड ऑफ द वॉयलेंट टोर्नाडोज में बी 300 किलोमीटर. टोर्नाडोज आर डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन, वो भी साइक्लोन की तरह पूरा डिस्ट्रक्ट कर देते हैं. टोर्नाडोज में फॉर्म विद द साइक्लोन. ये एक मतलब साइक्लोन की तरह ही होते हैं और साइक्लोन की तरह ही आते हैं और डैमेज भी उसी तरीके से करते हैं. एनीमोमीटर क्या होता है? इज अ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द स्पीड ऑफ द विंड. तो हवा की स्पीड को मेजर करना वो हमारा एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है. फिर हमारा इफेक्टिव सेफ्टी मेजर क्या होते हैं? सेफ्टी सर्विसेज टुवर्ड्स साइक्लोन, अदर डिजास्टर बाय गवर्नमेंट, अदर एजेंसीज. काफी सेफ्टी क्या बोलते हैं मेजर बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वो इसमें लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लेना कि क्या क्या होते हैं. एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल. जब ये साइक्लोन और टोर्नाडोज ये सब आते हैं, ये इनके इस टाइम पे हमको कैसे अटेंटिव रहना है और क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं, वो सब इसमें लिखे हुए हैं.
कि स्टूडेंट चैप्टर इज वेरी इजी, पर एक बार आप एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा और वो जो डायग्राम है साइक्लोन और टोर्नाडोज के कैसे सेंटर ऑफ आई होती है, किस स्पीड से वो ऊपर जाता है, वो आप पढ़ लेना, तो आपका चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा. आई विल शेयर नोट्स इन योर क्लास ग्रुप. थैंक यू सो मच.